जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल NSSC ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया चैप्टर 1 क्लास 12 इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। उसको एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में उसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, वो क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, नन ऑफ दीज है। तो इनमें से क्या है? तो ये हमारा क्या है? ऐसे है। क्या है दोस्तों? ऐसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड, महात्मा गांधी इन इज ऐसे डील्स इन, महात्मा गांधी अपने ऐसे में डील करते हैं, वो क्या चीज़ से, किसके बारे में बात करते हैं, डील करते हैं? रीति रिवाज, कस्टम और ट्रेडिशन, परंपरा के बारे में, या फिर गरीबी और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या फिर सिविलाइजेशन एंड कल्चर? तो जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारतीय जो ग्लोरी है वो क्या है? भारतीय महिमा, भारतीय शान किस में है, वो कैसा है? तो ऑप्शन है ए, मूवेबल है, वो चल रहा है, इमूवेबल है, चल नहीं रहा है, मतलब स्थिर है वो, इग्नोरेंट है, या फिर अनसिविलाइज्ड है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बच्चे पढ़े होंगे, जो हमारा जो पहला वीडियो आया था उसी के रिगार्डिंग ये सारा वैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आई थिंक जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड, कैसे सभ्यता हेल्प किया है, हम लोगों को हेल्प किया है? ऑप्शन है मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड, बना करके हम लोगों को सभ्य बना करके और मेंटली, मानसिक रूप से विकसित करके सभ्यता हेल्प किया है, या फिर मेकिंग अस मोर स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत बना करके हम लोग हेल्प किया है, या फिर काफ़ी मोर फ्रेशियस, काफ़ी भयंकर बना करके हम लोग हेल्प किया है, या फिर मेकिंग अस मोर अनसिविलाइज्ड, या फिर हम लोग असभ्य बनाकर हेल्प किया है? तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो जी हाँ, ऑप्शन ए, मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड, मतलब हम लोग सभ्य बना करके और मानसिक तौर पे विकसित करके हेल्प किया हमारी सभ्यता ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड, अगला, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज हैं इन्वेंट नहीं किए, इन्वेंट मतलब आविष्कार नहीं किए, किसको? मशीनी वाली चीज़ों को। क्यों नहीं आविष्कार किए? क्योंकि पहला ऑप्शन, वे लोग जानते थे हम लोग हो जाएंगे, बिकम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? गुलाब हो जाएंगे, ये आंसर है हमारा। या फिर दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश हो जाएंगे इसके लिए। या फिर दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, पहले के पूर्वज लोग हम लोग कंफर्टेबल नहीं देखना चाहते थे, इसलिए क्या कि उन लोगों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। या फिर वे लोग जेलस, हम लोग बहुत ही जलते थे हम लोगों से, इसलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मशीनी वाली चीज़ों को प्रीफर नहीं किया। अगला चलते हैं, गिब्बन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, गिब्बन संबंधित है, गिब्बन एक लेखक है, और वो लेखक जो सभ्यता के बारे में लिखा है वो किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं बताना आपको? इटली से, स्वीडन से, रसिया से, या फिर अमेरिका से? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन ए इटली हो जाएगा राइट आंसर, इटली। अगला, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार रिपीट हुआ है इस वीडियो में, जितना सारा प्रीवियस ईयर आया वो सारे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, वाज रिटन बाय, ये जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है किसने लिखा है आपको बताना है? नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, या फिर सरदार पटेल, या फिर जाकिर हुसैन? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, जी हाँ बिल्कुल सही, सही सोचा आपने, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, कैसा रूल, कैसा नियम हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया? नाइस, अच्छा, सोसाइटी, या फिर होम, या फिर नेशन वाला? तो ये डायरेक्ट सवाल है, मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन वाला में बता रखा है, सारा उसी से है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जाइए वीडियो में, वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ये अच्छे से समझ में आएगा अगर वो आप देख लेंगे तो।
तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम रूल। हमारे पूर्वजों ने कैसे रूल एंजॉय किया? होम रूल। अगला चलते हैं। डैश आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के रूलर्स कौन है, शासक कौन है, बताना है आपको। अमेरिकन से, इंडियन से, इरानियन से या फिरोज है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी, फिरोज जो है ना, इजिप्ट के शासक लोग हैं, जो कि उनकी सभ्यता भी डूब चुकी है। ठीक। अगला, डैश वर्ड सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन था छोटे गांवों से, कौन संतुष्ट था, कौन सेटिस्फाइड था? पुराने लोग, हमारे पूर्वज लोग, नव युवक लोग, यूथ लोग, या फिर एडल्ट्स लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे पूर्वज लोग, पहले जमाने के लोग, वो सेटिस्फाइड छोटे छोटे गांवों से। क्योंकि मैंने बताया था छोटे गांवों में डाका चोरी, गलत राजनीति तत्व, ये सब नहीं होती थी, इसीलिए हमारे पूर्वज लोग छोटे गांवों को प्रीफर करते थे। अगला सवाल है आपके सामने, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जो सिविलाइजेशन के लिए, सभ्यता के लिए गुजराती का समानांतर रूप क्या है? समानांतर मतलब क्या है? मतलब को समझाना है। सभ्यता का मतलब गुजराती में क्या होता है? क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से बिलोंग करते थे ना। पहला है बैड कंडक्ट, दूसरा है इंटेलिजेंट कंडक्ट, तीसरा गुड कंडक्ट, चौथा डिलाइटफुल कंडक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? जी हाँ, ऑप्शन सी, गुड कंडक्ट। क्या होगा आंसर इसका? गुड कंडक्ट। अगला सवाल, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार, ये लाइन हुबहू उठाया गया डायरेक्ट, कुछ है हिंदुत्व में, है कुछ जो कि रखा हुआ है, इसे जीवित रखा है, हमारी सभ्यता को जीवित रखा है अभी तक। ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदुत्व, उसमें बताया कि हिंदुओं ने सभ्यता को बनाए रखने में काफ़ी योगदान दिया है। तो ये लाइन वहीं का है, पहला चैप्टर। फिर सेकंड वाला, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ तत्कालिक मतलब बहुत ही तत्कालिक, और ब्रिलियंट अद्भुत परिणाम। किसका परिणाम? आधुनिक सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का। आर टू मैंडिंग, बहुत ही काफी ज्यादा पागलपन है। टू रजिस्ट, किस लिए पागलपन है? रोकने के लिए। अगर जो भी पश्चिम सभ्यता का जो नई नई चीजें आविष्कार हो रही है, अगर हम उसको रोकेंगे ना तो इस पागलपन की तरह लगता है। तो ये लाइन कहां से लिया गया? सिंपल सी बात है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। अगला सवाल, इस क्लास में सारा जो वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया सारा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला है, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज। गांधी जी के शब्दों में माइंड क्या है? तो माइंड क्या है? रेस्टलेस किताब है, चिड़िया है, बॉडी है, बन्नी है, आपको बताना है। तो जी हाँ, राइट आंसर रेस्टलेस बर्ड, बेचैन चिड़िया है। महात्मा गांधी के शब्दों में माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है। अगला, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट। जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है किसको प्रोपोगेट करता है, किसको फैलाता है? प्रोपोगेट मतलब फैलाना। इमोरालिटी को फैलाता है, अनैतिकता को फैलाता है, या फिर नैतिकता को फैलाता है, या फिर मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, ये कहां से आ गया? मेंटेलिटी, मानसिकता, किसको फैलाता है? तो जैसा किसकी बात हो रही है? पश्चिमी सभ्यता की। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, इमोरालिटी, अनैतिकता वाली चीजों को फैलाता है। ओके। अगला है, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसने यूज किया था सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस, एज द चीफ विपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य विपन्स के रूप में किसने प्रयोग किया था? बताना है। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। भारत में जो ब्रिटिश लोग शासन करते हैं उस रूल के खिलाफ किसने हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। अगला, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम, वो अपना पाठ सीख रहे हैं। यूरोप के लोग किससे सीख रहे हैं? ग्रीस एंड रोम के, इंडिया के, पाकिस्तान, पुर्तगाल, किससे? बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, ग्रीस और रोम के लेखकों से सीख रहे हैं। मैंने बताया था उस पहले वीडियो में कि ग्रीस और रोम के लेखकों लिख रहे हैं अपने सभ्यता के बारे में जो कि डूब चुकी है, इससे सीख रहे हैं। कौन सीख रहे हैं? यूरोप के लोग। ठीक। अगला, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज विन, वो कहाँ पे है? जो दुनिया का फेमस सभ्यता एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे है?
आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए डबल टी डबल ई कहाँ से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए ग्रीस से बिलोंग करता है, एटिक सिविलाइजेशन। अगला, विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वॉज महात्मा गांधी एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी, ये जो जर्नल है, पत्रिका है, ये जो पत्रिका है यहाँ पे जो मेंशन है महात्मा गांधी संबंधित है, बताना है आपको। यंग इंडिया, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, आपको बताना कौन सा आंसर होगा? यंग इंडिया। ठीक है, अगला, भारतीय सिविलाइजेशन वर्शिप, पूजा करता है, किसकी पूजा करता है? कैरेक्टर की पूजा करता है, अनैतिकता की पूजा करता है, गुड कंडक्ट की पूजा करता है, या फिर मोरालिटी की पूजा करता है? आपको बताना है। जो भारतीय सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरालिटी, नैतिकता की पूजा करता है, मतलब मोरालिटी को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरालिटी को बढ़ावा देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी, जो धन और जो विलासिता की चीजें हैं, जो ऐसो आराम की चीजें हैं, वो किसको हैप्पी बनाते हैं? आपको बताना है। बर्ड, मैन, काउ, डॉग, किसको? तो जाहिर सी बात है किसी मनुष्य की हैप्पी बनाएगा ना। ओके, अगला है, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे, कब गए थे? आपको बताना है। 15 में, 16 में, 17 में, 18 में? तो ऑप्शन सी 1917 में गए थे गांधी जी, चंपारण गए थे, चंपारण। अगला है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, जो सभ्यता है पॉइंट्स आउट, बताता है मैन को, किसी मनुष्य को बताता है, क्या बताता है? कैसे पैसा बनाया जाए, हाउ टू मेक मनी, इसके बारे में बताएगा। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन पे कैसे विजय प्राप्त किया, इसके बारे में बताएगा। या फिर द पाथ ऑफ ड्यूटी बताएगा, कर्तव्य का रास्ता बताएगा। या फिर द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका बताएगा। इनमें से उचित आंसर बताना है आपको। ऑप्शन सी हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता बताता है, कोई किसी मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। अगला चलते हैं, महात्मा गांधी यूज द चीफ वेपन्स एज, महात्मा गांधी ने यूज किया था मुख्य हथियार, अभी अभी हमने बताया, वो मुख्य हथियार कौन सा है ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट, आवर फोर फादर्स सॉ, उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, क्या देखा? कि जो राजा होते हैं और जो उनकी तलवारें, स्वर्ड्स, तलवार, वो कम थी, किससे कम थी बताना है? इथिक्स की तलवार से, पॉलिटिक्स की तलवारों से, इकोनॉमिक्स की तलवार से, या फिर ट्रेजरी की तलवारों से? इसका राइट हो जाएगा, मैंने बता रखा है वीडियो में, द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स की तलवार से। जो नीति शास्त्र की किताबें हैं, मतलब जो ऋषि मुनि जो सिखाते हैं, उनकी तलवारों से कम होती थी राजा की तलवारें। अगला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन पूजा करता है, किसकी पूजा करता है? आधुनिक सभ्यता, मटेरियल की, एथिक्स की, ब्रदरहुड, भाईचारा, इक्वालिटी की? इनमें से कौन सा हो जाएगा? मटेरियल। जितनी सारी नई नई चीजें बन रही है, जो मटेरियल भौतिकवादी चीजें हैं, भौतिकवाद को प्रीफर करता है, बढ़ावा देता है, कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। राइट ऑप्शन ए। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉय, पहले प्राचीन दिनों में जो सामान्य लोग होते थे एंजॉय करते थे, किसको एंजॉय करते थे? कोर्ट रूल को, स्लेवरी को, ट्रू होम रूल को, या फिर विदेशी रूल को, फॉरेन रूल को? बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ओके, इन तो सेम आ गया। ओके, यहां पे ऑप्शन चेंज है, बताना है। पुराने प्राचीन दिनों में कॉमन पीपल फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे, पालन करते थे, कौन सा यहाँ पे बताना है? बिजनेस को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, पॉलिटिक्स को? कौन सा होगा? जी हाँ, कृषि को फॉलो करते थे, अपना कृषि से जीवन यापन गुजारा करते थे और खुश रहा करते थे। ठीक, गांधी जी मर गए, डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक, फेनेटिक में होता है कट्टर, कट्टरपंथी एक व्यक्ति था जिसका नाम था, आपको मालूम है, नाथुराम गॉडसे, उसके हाथों से मारे। कब कब? तो यहाँ पे 31 तारीख को, 15 अगस्त, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। कौन सा हो जाएगा?
तो 30 जनवरी 1948 को शहीद हो गए थे हमारे महात्मा गांधी जी, जबकि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा किसके लिए? इंडिया के लिए। मीन्स कहने का मतलब कि भारत अगर यूरोपियन सभ्यता पश्चिमी सभ्यता को अपनाता तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, रियल हो जाएगा, रियून हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रियून मतलब होता है बर्बादी, विनाश होता है, विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अगर भारत पश्चिमी सभ्यता को अपनाता है तो उसके लिए विनाश की घड़ी साबित होगी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये एक बेस है, आधार है कौन सी सभ्यता का? इनमें सभ्यता है तो जाहिर सी बात है सादा जीवन और उच्च विचार, लिविंग सिंपल रखो और थिंकिंग हाई रखो। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, हु प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, कौन प्रीफर करता है अध्यात्मवाद के बदले भौतिकवाद को कौन बताता है? तो महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? महात्मा गांधी बात करते हैं कि हमें अध्यात्मवाद को बढ़ावा देना चाहिए, न कि भौतिकवाद को, न कि आधुनिक चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेज, किसने देखा बड़े बड़े शहरों को किस रूप में? जाल के रूप में और बेकार गलत तरह की इनकम ब्रांचेज के रूप में। किसने देखा? किसानों ने, ब्रिटिशर्स ने, हमारे पूर्वज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे पूर्वज ने देखा। अगला है, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड मतलब होता है छाए रहे, हावी रहे। महात्मा गांधी छाए रहे थे, कहाँ छाए रहे थे? भारतीय राजनीति में। बताना वो कब से कब तक वो पूरा लाइमलाइट में रहे थे, हाईलाइटेड रहे थे? 1915-17, 15 से 48, 17 से 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 से लेकर 1948 तक। 1948 में तो शहीद हो गए थे। तो यहाँ तक मरने समय तक ये डोमिनेटेड रहे थे पूरा राजनीति में। चलिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव था ये पूरा, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ये कवर हुआ। और कैसा लगा आपका वीडियो आज का? अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर नहीं रखा तो जल्दी कर ले ताकि मैं आपसे फिर मिल पाऊँ। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।